हेलो बच्चों, प्लस टू क्लास कैसे हो आप लोग। तो आज एक नया लेक्चर। लास्ट टॉपिक में हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने किया था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। और दो अलग अलग टू चार्ज के बीच में हमने पोटेंशियल निकाला था। आज हम निकालेंगे एन पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो नाम आपके ऊपर लिखा हुआ है, देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ अनपॉइंट चार्जेस। अनपॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखो, मान लो ये P1 पॉइंट है ना। P1 पॉइंट और चार्ज हमारा है Q1। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल वर्क डन कितना होगा। यहां पर वर्क डन W1 मान लेते हैं। यहां पर वर्क कितना हो गया, 0 W1, क्योंकि हम किसी चार्ज को उठाकर लेकर नहीं आ रहे थे, ये ऑलरेडी रखा हुआ है, हमने मान रखा है। तो यहां पर वर्क डन कितना हो गया, W1। तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा, W1 इक्वल टू 0। लेट ए पॉइंट चार्ज, लेट ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज मानो Q1 एट पॉइंट P1। P1 पर मानो पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बाकी जो चार्जेस होंगे Q1 Q2, वो नंबर ऑफ चार्जेस वो इंफिनिटी पे पड़े हैं। हम क्या करेंगे, एक एक चार्ज को उठाकर लाएंगे इंफिनिटी से और पर्टिकुलर पॉइंट पर ला लाकर रख देंगे। Q1 Q2 को उठाकर लाएंगे, फिर Q3 को, फिर Q4 को, ऐसे करके नंबर ऑफ चार्ज को उठाकर लाएंगे। इसका मतलब क्या है, हम इतना वर्क कर रहे हैं, एक चार्ज को लाने में जितना वर्क कर रहे हैं, फिर नंबर ऑफ चार्ज को लाकर कितना वर्क करेंगे, और वो सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हमने लास्ट टाइम किया था, सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल हमने निकाला था, वो क्या था, ये पोटेंशियल, याद है, यू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो अब एक चार्ज की वजह से ये है, जब दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से हम उठाकर लाते हैं, इस पॉइंट पर रख दिया, मान लो Q2 पॉइंट पर हमने इसको रख दिया, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, R12। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा W2। यू इसको बोलेंगे इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। इंफिनिटी से Q3 चार्ज को उठाकर लाएंगे, तो आप देखेंगे कि भाई W3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q3, मतलब Q1 और Q3 के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। तो यहां पर जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो 1/3 के माना जाएगा, प्लस Q2 और Q3 के बीच में पोटेंशियल 2/3। Q2 चार्ज और Q3 चार्ज के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, तो ऐसे करके आप निकालें। W4 वर्क डन, जब फोर्थ Q4 को हम उठाकर लाते हैं तो पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q1 Q4 R14, मतलब Q1 चार्ज और Q4 के बीच में पोटेंशियल, प्लस Q2 Q4 के बीच में पोटेंशियल, R कितना हो जाएगा, डिस्टेंस को 2-4 मान लेंगे दोनों के बीच में, Q3 Q4 के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, R34। तो ऐसे करके नंबर ऑफ चार्जेस आप लेकर आ रहे हैं, एक एक करके, 2 करके, 3 करके, तो मतलब टोटल पोटेंशियल क्या आ जाएगा। मान लो यहां पर W किसके बराबर मान लो, W1 W2 W3 और W4, 4 अलग अलग चार्जों को उठाकर लाए, तो हमने वर्क किया, और वही वर्क हर एक चार्ज के सिस्टम, मतलब 2 चार्ज के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 2 अलग अलग चार्ज जो हमने उठाए थे, उस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल कितना रहेगा वो हमने किया। तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, 0। यहां पर पोटेंशियल कितना है, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, प्लस Q3 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q3 में क्या क्या है, Q1 Q3 डिवाइड बाई R13। तो कॉमन लिख देता हूं, प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। यह आ गया W3 की वैल्यू, W4 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
इंटू Q1 Q4 R14 प्लस Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस Q3 Q4 डिवाइड बाई R34। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया पहले चार्ज पे, दूसरे चार्ज फोर्थ चार्ज की वजह से, दूसरे तीसरे फोर्थ चार्ज की वजह से, तीसरा चार्ज R नहीं है Q है ये, और चौथे चार्ज की वजह से टोटल पोटेंशियल। इनमें आपको दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है। तो यहां जब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो आप देखेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस यहां देखेंगे Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस आगे क्या देखेंगे Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 प्लस आगे ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस ये बनते जाएंगे Q1 Q5 Q1 Q6 Q1 Q7। लेकिन यहां क्या है, इनको रीअरेंज करेंगे Q3 Q2 Q3 और R23 प्लस Q2 Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस Q3 Q4 डिवाइड बाई R34। नंबर ऑफ चार्जेस है, तो ये सारे के सारे इनको सबको इकट्ठा कर लिया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई ये सारी टर्म लगातार एक ही सीक्वेंस में जुड़ती जा रही है, W1 W2 W3 ऐसे करके और W4। तो इनकी जगह पे क्या लिखा मैंने, ये सारे जोड़े, तो क्या कर देंगे इन सबको एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जोड़ेंगे जिसको हम समीशन कहते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरवल है सबके बीच में वो एक जैसा है, और जहां भी इंटरवल बराबर आ जाता है तो वहां पे हम समीशन का यूज करते हैं। तो यहां नंबर ऑफ चार्ज अगर आएंगे तो यहां पर Q1 Q2 है, Q1 Q3 है, Q1 Q4 है, Q1 Q5 आएगा और Qn तक आ जाएगा। फिर Q2 Q3 Q2 Q4 Q2 Q5, तो ये भी एक टर्म बन जाएगी। जब 3 की बात आएगी Q3 Q4 Q3 Q5 Q3 Q6 ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स आपकी आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ चार्ज को जब आप उठाकर लाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल कितना आ गया, तो ये जो पोटेंशियल हमने निकाला ये 4 चार्जों का था, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ 4 चार्जेस। नंबर ऑफ चार्ज की जब हम बात करेंगे तो यही टर्म किस में जुड़ जाएगी, इस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। तो W टोटल वर्क W1 W2 W3 ऐसे करके Wn टर्म्स तक, तो इसको हम टोटल पोटेंशियल बोलेंगे। और ये क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन I, समीशन क्या करेंगे, देखो QI और QJ ऐसा लिख लेंगे, R I और J, जहां पर I और J क्या है 1 से लेकर n टर्म्स तक, यहां 1 से ले, और यहां लिख देता हूं मैं I और J n टर्म्स तक, मतलब 1 से लेके n टर्म। इसको अलग अलग लिखना चाहो तो अलग भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे लिख सकते हैं समीशन I इज इक्वल टू 1 to n और J इज इक्वल टू 1 to n। तो यहां पर QI QJ डिवाइड बाई RIJ। तो इस तरीके से आप टोटल पोटेंशियल ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस आप कर सकते हैं। दिस वन, ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस इन ए सिस्टम। जब किसी नंबर ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर लाते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखते हैं तो उस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वो ये है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। टिल दैट टाइम टेक केयर।